Justice, PhD department, PhD department, PhD department, PhD department, DC Kopara, DC Kopara, PhD department, PDD department, PDD department, station, irrigation department, district administration. हम बाशिंदगान हाड़न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हम बुनियादी सहूलियतों से बिल्कुल महरूम हैं। जैसे कि सबसे पहले पानी का मसला है, जो कि आज की मोदी साहब ये कह रहा है कि हमारा जो इंडिया है डिजिटल इंडिया है। हमारा एलजी साहब ये कह रहा है कि हमने 2021 तक सब जगहों पे साफ पानी पहुंचाई है, लेकिन 2022 भी आ रहा है, यहाँ पे ना कोई फिल्ट्रेशन प्लांट है, ना कोई काम ऐसी है। हम तो सिर्फ गंदी पानी खा रहे हैं, गंदी नालों का पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सैलाब ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में डायरिया, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस का यहाँ पे फैलाव हो रहा है। हमारी बस्ती बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से महरूम है। जैसे कि R&D डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारा रोड भी वैरान हुआ है कि अब गाड़ी भी नहीं चल सकती है। इस पे फ्लड की वजह से इसका भी बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जहाँ की हम बात करें इरिगेशन डिपार्टमेंट की, दे आल्सो हैव डिड द बैड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोल फ्रॉम खोरामा टू हाड़न, बैड कंस्ट्रक्शन। दे हैव नेदर यूज्ड द मटेरियल व्हिच दे हैव सीन इन द एस्टिमेशन, व्हिच दे हैव रिटन इन द एस्टिमेशन। हमने अपील की एग्जन साहब से, तो उसको बुलाया भी यहाँ। हमने बोला उसको यार ये काम बिल्कुल गलत हो रहा है। उसने बोला मैं इसकी संजीदा नोटिस लूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने उनकी बिल भी छोड़ी, काम तो अधूरा है। हाउ दे हैव साइंड दैट बिल। हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ना उस पर कोई पुल बनाया गया है, ना उस पर कोई अच्छी काम, ना उस पर पलस्तर किया गया है। आप उसकी भी विजुअल देखिए। जहाँ जब PDD डिपार्टमेंट का सवाल है, खम्भे भी नहीं है, टावर भी नहीं है, ट्रांसफार्मर बिल्कुल जमीन पे है। जब कोई फ्लड आ रहा है तो वो औरत ले रहा है। बच्चों को इतना मुश्किलात हो रहा है वहाँ से जाने का, रास्ते में हम करंट फील कर रहे हैं। जो PH का मामला है, तकरीबन 30 सालों से हम हर एक के पास गए, चाहे DC साहब है, चाहे कोई मिनिस्टर साहब है, चाहे कोई MLA साहब है, चाहे हक साहब थे, चाहे श्यामलाल शर्मा साहब थे, चाहे उमर साहब थे। 2014 में उन्होंने ट्विटर खोला, बोला मुझे बता मैंने क्यों ग्राउंड, हाउ आई लूज द ग्राउंड, मेरी क्या शिकायत, लोगों से क्या शिकायत थी। देन आई हैव ट्वीट देम कि हमने पिछले 10 सालों से आपसे ये पानी का सवाल उठाया। आपके सेक्रेटरीट में भी घूमे हैं, महबूबा मुफ्ती साहब के पास भी गए। महबूबा मुफ्ती साहब ने भी बोला 1 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन 10 साल गुजरते गए, 12 साल गुजरते गए, कुछ नहीं हो रहा है। हम अब एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से ये अपील कर रहे हैं, LG साहब से अपील कर रहे हैं, इन मसलों को संजीदा नोटिस लीजिए, ताकि अगर आप रोज हम देखते हैं मोबाइल फोन पे, आजकल ये मॉडर्न ज़माना डिजिटल इंडिया है, दिन ब दिन ये कह रहे हैं कि हमने आज एक मीटिंग, आला सतह की मीटिंग बुलाई, उसमें फलानी ऑफिसर था, एक्शन साहब वैसे था, वो था, ये था। उन मीटिंग में वो क्या कर रहे हैं? अगर वो चेयरों पे होते मीटिंग ले रहे हैं, अगर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरिगेशन साहब की मीटिंग ली तो उससे उन्होंने बोला क्या क्या प्रोजेक्ट आपने किया, उसने बोला मैंने खोरामा टू हाड़न कोल कंप्लीट किया। व्हाई दे हैव इनकम्प्लीट? अगर हम लोगों ने उससे अपील की है इनकम्प्लीट है तो उसको उस पर सोचना चाहिए। हमारे DD साहब वाइस चेयरमैन यानी हाजी फारूक साहब, उसको भी राइट था कि अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई डेवलपमेंट वर्क हो रही है, जब वो अगर कोई पे कोई बिल्डिंग बनती है, अस्पताल बनता है और कुछ बनता है, जब वो उसके लिए इनाग्रेशन के लिए आते हैं, तो इसमें क्यों नहीं उन्होंने दखल दिया कि अगर ये काम मेरे सामने हो रहा है, मेरे इलाके में हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, इसमें क्या मसाल ठीक हो रहा है, काम सही हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे ये ठीक हो रहा है। लेकिन उन्होंने भी कभी उसको देखा ही नहीं, परखा ही नहीं ये काम कैसे हो रहा है। अगर वो कोल इसलिए था कि इन लोगों, इन जमींदारों को फायदा पूछे, लेकिन उससे हमें 500 कनालों का नुकसान उठाना पड़ा। कल फ्लड आया तो 500 कनाल जमीन गिरदाब हुए, जिसमें कोई फसल बनने की अब चांसेस नहीं है। वो सारा की सारा फसल अब ज़ाया हो गया, उसमें अब सिर्फ बाजर और ये जंगल से जो लकड़ी वगैरह ये घुस गई। उसमें अब हमें तकरीबन हर एक जमींदार को 5,000 10,000 रुपया खर्च करना है और उस जमीन साफ करना है। हमारे वोट 1970 से पहले दर्ज हुए हैं, उसके बाद हम कोई एनरोल है नहीं है कि आज हम आपके नोट्स में दोबारा इस मसले को डालते हैं। चैनल की वसात से, लोला टाइम्स की वसात से आपका पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वसात से हम उनको आवाज़ पहुंचाने चाहते हैं कि बेदार हो जा। कहीं ना हम बाजार में, कहीं ना हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, गेट के सामने एहतजाज ना करें। गवर्नमेंट अफसर वो भी नहीं, चेयर से उठते ही नहीं वो लोग।
तहसीलदार साहब, बाकी साहब, चेयर से वो लोग उठते ही नहीं कि चीजें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एहतजाज की सूरत में आएंगी। अस कह चीज ये खाली गुजर गामस मज गैर गाड़ जाय मज यौर प्रश्न कह तम दह प्रश्न यम दह वोट मांगने तम अलाव कह कर गवर्नमेंटस अपील दिन आब दिन फैसिलिटी वनस मुसीबत मज तफरीकस मज वनस अगर पेन चुकस कर दह फलिस लगा 500 रुपये किराए अकिस दह फलिस 500 रुपये लगा किराए कर गवर्नमेंटस अपील गवर्नमेंटस अपील कर MLA अपील कर MLA आय नीक वोट सोन कोर गोरा शोरा कहें कर मान गैर गाड़ जाय मज दर्ज सैनिस महलस मज कम यीज कम कर सोरी गाम कर मुल्क कर सके खाली सोन मोनी आवार फेरा दर पदर जंगल और वसान बूट शूट वसान बन फलदन अनमित कड़ित यन जंगलात वल तो यम दियानस चकडेम लागनावानस कह चीज लागनावास सिर्फ गवर्नमेंटस तनख्वाह खेवान बेम कर शरान कह यह वुचता तुम पान हो क्या यम नाल वसान कोह वसान इथे कन साफ के मतलब गर ओर वसान बूट दिदार काड़ वाला आ प्रट अति ध्यान तम चकडेम तो यह दड़ि है जंगल यह सन प्रॉपर्टी चकडेम लाबूजी जरूरत वार्ड 10 तोमुत ये हसा यह वार्ड 10 पे 10 तोमुत फना गोमुत यह जंगल अत गवर्नमेंटस अपील कर डीएफओ साहब ग पान वातन यथ वुच अत देना चकडेम कह जंगल सोरी वुडी इथे कन यथ हेर वसान पहाड़ वसान इथे कन आब वसान Rewards, dasta, kan go ho, dasta, kawarus go you call. Rewards go you call. Gusa ho do sa si aku, pus. Said, o sakena. O na you ho. You gusta to son hal kya iska तूफान उसमें बिल्कुल इन्हें हम स्लो कैसे कम करा सबसे पहले हम लोलाब टाइम्स का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम इस पीएचई डिपार्टमेंट की इस रिजर्वायर की बात करें जो 1979 में बना है। 2000 में ये डैमेज हुआ है। 2000 के बाद हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मसला पहुंचाया, जिसमें एग्जन साहब थे, उसके बाद डीसी साहब के पास भी बहुत सारे गए, उसके बाद हम मिनिस्टर साहब के पास भी पूछे, हक साहब कैबिनेट मिनिस्टर साहब थे तो उसके पास भी पूछे सेक्रेटरीट में, लेकिन अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। सिर्फ एग्जन साहब ये कह रहे हैं, पीएचई डिपार्टमेंट ये कह रहा है इसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है, 80 लाख का बना है, 1 करोड़ का बना है, लेकिन 10 सालों से हम यही देखते रहे, आज तक कभी उसकी काम ना शुरू हुई ना उसकी टेंडर हुई है। हम लोग परेशान हैं, बिल्कुल गंदा पानी हम खा रहे हैं। आपको पता है आज मौसम की हालत बिल्कुल ख़राब है, रोज़ ब रोज़ हम 50-60 बंदे आते हैं, इस नाली को साफ़ कर देते हैं, फिर हम यही पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हमारे बच्चे हुए हैं, जैसे डायरिया है, हेपेटाइटिस है। आज हमारे गाँव में आम ये चीज़ें हो रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई गौर खोज नहीं कर रहे हैं। हमारे डीडी साहब मेंबर साहब जो वाइस चेयरमैन भी है, उनसे भी हमने बात की इस बारे में, तो उन्होंने बोला हमने इसमें उसको प्लान में रखा है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। न हमने अभी तक इसके बारे में कागजी कोई ग्राउंड लेवल पे कोई काम इसकी देखी है, न कोई यहाँ आज तक आया है। आज पहली बार लोलाब टाइम्स ने यहाँ का विजिट किया है, हम आपका शुक्रिया करते हैं। हम आपके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हमारे ये मसाइल ऐसे हल नहीं हुए, ऐसे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब इसको रंजीदा नोट्स में नहीं लेंगे, तो हम कोपवारा में एक धरना प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसके साथ हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे यहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक कॉल आई थी, उसमें लाखों करोड़ों रुपया पैसा आए, तो मैंने उसके एक्शन साहब को भी बुलाया, उसमें कुछ मसाल नहीं लगा, उसमें कुछ बिल्कुल गलत काम हुई। एक्शन साहब आए तो उन्होंने देखा तो बोला हम खुद इसके लिए एक्शन करेंगे, इस ठेकेदार के खिलाफ हम एक्शन करेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुई। अगर उस कॉल का मकसद था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट हमें सहूलियत मैसर कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से हमें परेशानी मैसर हो रही है, उसकी वजह से हमें तकरीबन 600 कुनालों का नुकसान हो रहा है।
उन्होंने पूरे जब से पानी फ्लड लाया, जंगल का फ्लड लाया और सीधे आबाद ज़मीन में छोड़ दिया, जिसकी वजह से ज़मींदार काफ़ी परेशान है। पिछले 2 सालों से हम उनके पास गए लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे। कल वो यही लोग बोल रहे हैं कि अब हम इसका दूसरा टेंडर निकालेंगे, अब हम ठेकेदार साहब से बात करेंगे, लेकिन असल में वो काम नहीं करते हैं। असल में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, या तो डिपार्टमेंट कुछ किसी चीज़ का शिकार है या तो ठेकेदार किसी चीज़ का शिकार है, वरना उनके पास पावर है, वो ठेकेदार साहब से पूछते ये क्या किया आपने, काम क्यों अधूरी, अगर काम अधूरी है तो बिल क्यों उन्होंने छोड़ी, ये भी बात है। दूसरा ये बात है कि अगर वो कोल 2 किलोमीटर बनी, उसी कोल से हम लोग जा रहे थे, वहीं से हमारा रास्ता पड़ता है खुरामा पूछने के लिए या ज़मीन में पूछने के लिए, ट्रैक्टर पूछाने के लिए, बेल पूछाने के लिए या वहाँ से दाई लाने के लिए, लेकिन उसको कहीं पे पुल भी नहीं उन्होंने बनाया है। उन्होंने बोला हम बनाएंगे, लेकिन ठेकेदार साहब ने बिल भी लिया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं उन्होंने किया। जी नाज़रीन, जो ठेकेदार साहब यहाँ पे काम कर रहे थे उसने ये बिल निकाली है और इनका कहना यही है कि हमने एक्शन साहब को भी बुलाया, इनका कहना यही है कि उसने कैसे बिल निकाली और इसमें जो काम उसने करना था मैन्युफैक्चरिंग वो अधूरा है, उसमें जो मसाला होता है कि सीमेंट वो नहीं किया उसने, वो विजुअल्स भी आप देखेंगे। तो बरखैर फिर से इनसे जुड़ने की कोशिश करें। आखिर क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आप ये पैगाम दे रहे हो कि आखिर क्या करोगे आप एडमिनिस्ट्रेशन? हम एडमिनिस्ट्रेशन से आखिर यही पैगाम देते हैं कि हम उनको डीसी साहब जो हमारे नए अहमदीन साहब आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, अगर वो इस मामले में दखल देते, जैसे एक्शन साहब PHE के साथ, जैसे कि SC साहब PHE के साथ, या एक्शन साहब इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ, तो इस मामले को हल करेंगे, तो हम अच्छी तरीके से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अगर उन्होंने ये मामला हल नहीं किया तो हम सीधा कुपवारा में एहतजाज पे आएंगे, सही से हम एहतजाज में आएंगे, पूरा महला आएगा, तकरीबन हम 400 घर आबादी यहाँ पे है, 400 घरों की आबादी है, तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। ये दूसरा, ये जो हमारे SR है ये तकरीबन 15 सालों से 20 सालों से डैमेज है, अभी तक कुछ नहीं, इसकी ना टेंडर हुई ना कुछ हुआ। डिपार्टमेंट कह रहा है आज इसकी टेंडर हुई, कल इसकी टेंडर हुई, 20 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं। हम वो पानी इस्तेमाल करते हैं जिससे बीमारियाँ अब हमारे गाँव में दाखिल हो गई। साथ बने रहे, हम दूसरे बाशिंदे से भी जानने की कोशिश करेंगे, बने रहे हमारे। अस्सलाम वालेकुम। गोड़ शर्मा उमर से कथ कर यमो हिसाबा कोर आज गई लगभग 40 वरी, 40 वरी गई वुचान यी न कुन आब न कुन सड़क खिटा सह फ्लडन सैलाब ओन खोत कोल ओन बन खुराम नाल पे सोन तो सुक आबाद जमीन मज न कुन जाए कदल तरह इंसान दाएं आने कह चीज आने दान नी है, न कुन कोल न कुन सड़क तो न कुन आब बोड़ बार मुश्किल गो आब खन आब खतर त्रेशी चमो सह बना आज पानस तुम पता कुछ मुसीबत बारिश सह सुबह तो पे नफर 10-15 आन बिल तो खून कर कोल रास शाम तम वम दह ताप आए तम दह गो गुपन हूँ मुतर चोन दोहस रात टोटल यी गुपन पगह मुतर चलान अत मज चवान तम पे शुर त बिचार तो बोड़ तो बाल तो गए बेमार थक ٲنۍ क्या ये कम मिनिस्टर आए तो कम गई तो मगर सोन पलाना गो न थक इथी हजरत लूख खस पेमत आब दाज मुथर चवान गुपनन हूं सैलाबुक खोलो चवान अम पेमत तूफान तो पलान तो दिवान खेवान ब्लाक वल पानस खेवान ना हावान कहें तन नश पलानन हंद सारी कागज मौजूद तो मंगो तो तुम वालो तम कागज हावो तुम वुचो सन कोत गमत पलान कोत गयम कम तावनस लगो सारी न कुन रात न कुन दह रात सैलाब वसान पे जंगलन हंद सारी द्रोड़ कड़ान बेवान आंगनों मज वुचान वुमा वुडा ये मकान शकान हेत त्रो 2017 मन यमस फुलदिकस डीएस त्रो एप्लिकेशन कागज त्रोमुत बनमित बस के नाल त्रोमुत पत हसा कर तम कम नीन 8,000 रोपये दोपन है बह त्रो तुम कम अच्छा पत कर तम कम सिवरस बनो तम दिवर नीन सह दिवर। जी नाजरीन,
कितना जुल्म हो रहा है यहाँ पे, कितनी बैकमिलिंग हो रही है यहाँ पे। आपको पता चले कि इनका जो आपने देखा होगा इसमें पानी नहीं है, 20 साल से पहले ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। आखिर पीएचई डिपार्टमेंट और पीएचई एक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा और आरएनबी इरिगेशन डिपार्टमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और यहाँ के हाजी फारूक मीर और एसडीएमओ सगाम, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो इन लोगों पे जल्दी एक नोटिस लाए और इनका जो मसला है वो हल होना चाहिए। और इनका कहना यही है कि अगर ये मसला हल नहीं होता हम टाउन कुपवारा जाएंगे और हम एहतजाज करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, जितने भी विजुअल्स आएंगे हम आपको बताता चलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आरिफ खान के साथ मैं निसार।